फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे की जलधाराएं एक ही स्थान पर एकत्र हों और सुखी भूमि प्रकट हो। और ऐसा हुआ। परमेश्वर ने सुखी भूमि को पृथ्वी कहा और जल के एकत्र होने को समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी घास उगाए, बीज देने वाले पौधे और अपने प्रकार के अनुसार फल देने वाले वृक्ष, जिनके बीज उनके अंदर हों। और ऐसा हुआ। पृथ्वी ने घास उगाई, बीज देने वाले पौधे अपने प्रकार के अनुसार उगाए और फल देने वाले वृक्ष अपने बीज के अनुसार अपने प्रकार के अनुसार उगाए। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। और शाम और सुबह हुई तीसरे दिन की। उत्पत्ति 1:9-13। उत्पत्ति उस क्षण का वर्णन करती है जब जल पीछे हटता है, सूखी भूमि प्रकट होती है और पृथ्वी जीवन को सहारा देने योग्य स्थान बन जाती है। पृथ्वी के इतिहास के वैज्ञानिक पुनर्निर्माण में भी ये परिवर्तन उसी क्रम में घटित होते हैं। पहले महासागरों से भूमि ऊपर उठती है, फिर ऐसी वायुमंडलीय परिस्थितियां बनती हैं जो वनस्पति को सहारा दे सके। अंतर केवल समय की अवधि में है, क्रम में नहीं। पृथ्वी के सबसे शुरुआती युगों में ठोस परपटी के छोटे टुकड़े इतने ठंडे हो गए कि वे विशाल महासागर से घिरी छोटी छोटी द्वीपों का रूप ले सके। इन शुरुआती आधारों को क्राइटॉन कहा जाता है। ये धीरे धीरे बढ़ते गए, क्योंकि ग्रह के अंदर से नई चट्टानें उठकर इनके साथ जुड़ती रहीं। सैकड़ों मिलियन वर्षों में ये क्राइटॉन बढ़कर पहले सच्चे महाद्वीपों में बदल गए। पृथ्वी के भीतर की गहरी गर्मी के कारण महाद्वीप धीरे धीरे ग्रह की सतह पर बहने लगे। कभी वे अलग हो जाते तो कभी आपस में टकरा जाते। उनका यह आंदोलन यादृच्छिक नहीं था। नीचे से उठती गर्मी प्लेटों को धक्का देती और खींचती, जिससे कुछ स्थानों पर नए महासागर बनते और कहीं पुराने महासागर बंद हो जाते। इस लगातार चलने वाले आंदोलन के कारण महाद्वीप बार बार सुपर महाद्वीपों में एकत्र होते और फिर अलग हो जाते। सबसे शुरुआती विशाल भूमि क्षेत्रों में से एक रोडिनिया था, जो लगभग 1 बिलियन साल पहले बना था। समय के साथ इसके नीचे की गर्मी ने इसे कमजोर कर दिया। गलनशील चट्टान ऊपर उठी, क्रस्ट खिंचा और रोडिनिया कई बड़े टुकड़ों में टूट गया। ये टुकड़े सैकड़ों मिलियन वर्षों तक भटकते रहे, फिर धीरे धीरे पैंजिया के रूप में एकत्र हुए लगभग 250 मिलियन साल पहले। बाद में वही शक्तियां इसे फिर अलग कर गईं और बने आज के महाद्वीप और महासागर। इन सभी परिवर्तनों के दौरान हम वही क्रम देखते हैं जिसे उत्पत्ति वर्णित करती है। जल का एकत्र होना, भूमि का उठना और विशाल समुद्रों का आकार लेना। इसी समय पृथ्वी का वायुमंडल भी अपनी रूपांतरण प्रक्रिया में था, ग्रह को जीवन के लिए तैयार कर रहा था। शुरुआत में वायुमंडल में लगभग कोई ऑक्सीजन नहीं थी। इसके बजाय यह ज्वालामुखीय गैसों से बना था। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और जलवाष्प। लेकिन महासागरों में छोटे छोटे जीव पहले से ही काम कर रहे थे। शुरुआती सूक्ष्म जीव जो सूर्य की रोशनी का उपयोग करके अपनी ऊर्जा बना सकते थे, ऑक्सीजन को उपउत्पाद के रूप में छोड़ने लगे। लाखों वर्षों तक यह ऑक्सीजन कहीं नहीं जा सकी। यह महासागरों और चट्टानों में पाए जाने वाले लोहा के साथ प्रतिक्रिया करती रही और उन्हें जंग लगे खनिजों में बदल दिया। लेकिन जब ये खनिज संतृप्त हो गए, तब ऑक्सीजन अंततः हवा में जमा होने लगी। इस ऑक्सीजन की धीमी और लगातार बढ़ोतरी ने सब कुछ बदल दिया। वायुमंडल में अधिक ऑक्सीजन होने से सूर्य की रोशनी महासागरों में अधिक आसानी से प्रवेश कर सकी। तापमान स्थिर होने लगा और अंततः हवा इतनी समृद्ध हो गई कि जटिल जीवन का समर्थन कर सके। जब पृथ्वी लंबे वैश्विक हिमयुग के बाद गर्म होने लगी और वायुमंडल में ऑक्सीजन भरने लगी, तो भूमि अंततः जीवन के लिए तैयार हुई। पहली सरल पौधियां जड़ें जमाने लगीं। इसके बाद बीज देने वाली प्रजातियां और प्रारंभिक पेड़ उगे, जो उत्पत्ति में लिखे शब्दों को दोहराते हैं। घास, पौधे और फल देने वाले वृक्ष, प्रत्येक अपनी प्रजाति के अनुसार प्रकट हुआ। हालांकि महासागरों के नीचे जीवन और भी अधिक तेजी से बढ़ रहा था। जटिल जीव बन रहे थे और ऐसे तरीके से बढ़ रहे थे जैसे कि धर्म ग्रंथ आने वाले दिनों में बताएगा। समुद्र गतिशीलता और प्रचुरता से भरते जा रहे थे, अगले सृजन चरण के लिए तैयारी करते हुए। तीसरे दिन ने दुनिया को पानी से ढके और जीवनहीन होने से स्थिर
हरा भरा और जीवन की शुरुआत से भरा हुआ बना दिया। और धर्म ग्रंथ और विज्ञान प्रत्येक अपनी भाषा में इसी क्रम को बताते हैं। पहले भूमि, फिर वनस्पति, और जल्द ही वे जीव जो समुद्रों और आकाश को भरेंगे।